देखिए, एक बड़ी खबर श्रीनगर से ही आ रही है। 2 दिन के अंदर श्रीनगर में 3 आतंकी हमले हुए हैं। कल रात आतंकियों ने पुलिस टीम को टारगेट कर फायरिंग की है और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है। तो आतंकी हमले घाटी में और खासकर श्रीनगर में रुक नहीं रहे हैं। कल रात भी आतंकियों ने एक पुलिस की टीम पर हमला किया, जिसमें पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की उसमें एक आतंकी मारा गया और एक आतंकी एनकाउंटर के बीच भागने में कामयाब रहा। मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। लश्कर-ए-तैयबा का वो आतंकी बताया जा रहा है। तो मोर्चे पर इस वक्त वहां पर सुरक्षा बल बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए। सुनिए, तस्वीरें भी देखिए और आवाज सुनिए। Video mah tuh lihat niru ya, niruin kita niru. Video mah tuh lihat niru ya, niruin kita niru. तो ये उस वक्त की हम फुटेज दिखा रहे हैं। मोबाइल से किसी ने शूट किया जब ये एनकाउंटर चल रहा था। गोलियों की तड़तड़ाहट जिसमें सुनाई पड़ रही है। और श्रीनगर में आतंकियों से एक और मुठभेड़ हुई है। श्रीनगर के मेथान इलाके में मुठभेड़ हुई है। मौके पर 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात से ही इन आतंकियों को घेरा गया है और अभी भी मुठभेड़ चल रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के मेथन इलाके में। चलिए अपने पैनलिस्ट के पास आते हैं। ललित अंबरदार, आप कुछ बोल रहे थे। संगीत जी जब कह रहे थे कि कैसे घर घर तलाशी ली जाए, तो आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद अब देखिए, ये श्रीनगर में खासकर बहुत ज्यादा इस वक्त हो रहा है। इसके बारे में भी कुछ आपका एनालिसिस है? श्रीनगर में ही क्यों? देखिए, प्रोफेसर रागी ने जो पहले बताया था घर घर के अंदर जाना, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा असहमत था। लेकिन बाद में जो उन्होंने बोला ना, जो जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, हाँ, वो एक काम चल रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर उनको भारत की जो सुरक्षा, वो उस पर फोकस करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस वो एक हिस्सा है, काउंटर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो किया जाता है, वो किया सकता है। उसको हमें और ग्रिड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शायद हमें और डिप्लॉय करना पड़ेगा वहां पे। दूसरी बात यह है कि जो अभी आपके पैनलिस्ट छोड़ के चले गए, वो कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। ये बार बार आजकल कोशिश हो रही है कहने की, और मुझे बड़ा खेद से कहना पड़ रहा, कश्मीर के जो जिसका उसी पैनलिस्ट ने हवाला भी दिया, वहां के जो पुलिस के सबसे बड़े ये ओहदे पर बैठे हैं, उनका काम पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं है। उनका काम अपीसमेंट का नहीं है। उनका काम हार्मनी के बारे में नहीं सोचना। उनका काम काउंटर टेररिज्म के आगे खड़ा होना है। उनको लड़ना है वहां पे। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, जम्मू कश्मीर की पुलिस आज की तारीख में कश्मीर जहाद में सबसे आगे लड़ रही है। नहीं, मैं तो उनसे ये सवाल पूछना चाहता था। हाँ, प्लीज, उसका जवाब दे रहा हूं, उसको जवाब दे रहा हूं। उन्होंने भी यही बोला वहां पे कि ये लोग जो है, ये जो जहादी जो है, जो ये जो मौतें हो रही है, कश्मीर के मुसलमानों को ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कोई तुक नहीं बनती। और ये हर पैनलिस्ट अभी यूज कर रहा है। इन्होंने भी यही बनने की कोशिश की और मैं पिछले 3 दिन से इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात, जब मुसलमानों को मारते हैं, उनको बोलिए अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? बिल्कुल मुसलमान को मार रहा है। अफगानिस्तान में कौन भाग रहा है? अगर ये इनकी नहीं, मैं इसके आगे का एक सवाल पूछता हूं। ललित अंबरदार, मैं इसके आगे का एक सवाल पूछता हूं। मैं ये पूछता हूं, मैं आ रहा हूं आपको। संगीत रागी साहब, अगर यहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, अगर यहां पर धर्म देख के नहीं मारा जा रहा है, तो फिर कतार में खड़ा करके आई कार्ड देख के क्यों मारा गया वहां 2 टीचर्स को? वो क्या मतलब था? देखिए 2 स्थितियां हैं। भारत के साथ और भारत की सत्ता के साथ जो लोग लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उन मुसलमानों को भी मार रहे हैं। और दूसरा, जो मारने के बीच में मुस्लिम और हिंदू के बीच में सेग्रीगेशन करके भी मार रहे हैं। ललित अंबरदार जी ने बहुत शुरुआत में एक टिप्पणी की थी, जो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। दिलबाग सिंह के, जम्मू कश्मीर के डीजीपी के स्टेटमेंट से वो सहमत नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी सहमत नहीं हूं। दिलबाग सिंह को ऐसा स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये सेक्युलरिज्म का 2020 खेलना बंद कीजिए। ये बिल्कुल बंद कीजिए। आप देखिए, आप कश्मीर के अंदर एक जिहाद की लड़ाई है। वो पाकिस्तान प्रायोजित जिहाद है, लेकिन वो पाकिस्तान प्रायोजित जिहाद जो है
वो हिंदू बहुल इलाके में क्यों नहीं पैदा हो जाता है? वो पाकिस्तान प्रायोजित जिहाद की कहीं न कहीं तो उसकी नमी और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।